क्या आपको पता है कि श्री कृष्ण जी का जन्म जो है राधा जी के जन्म के बाद हुआ था? क्या आपको पता है कि जब राधा जी का जन्म हुआ था उसके 11 महीने तक राधा जी ने अपने नेत्र नहीं खोले थे? आखिर कैसे हुई थी राधा जी की मृत्यु? आखिर क्यों श्री कृष्ण जी को अपनी जान से भी प्यारा अपनी जो बांसुरी थी उसको क्यों तोड़ना पड़ा? आखिर क्यों रुक्मिणी जी की वजह से श्री कृष्ण जी के पैरों में छाले पड़े? आइए देखते हैं इस वीडियो में। राधे राधे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राधा जी के बारे में। राधा जी एक ऐसा नाम है जिसमें पूरा जगत विद्यमान है। आपको क्या लगता है कि आप जब वृंदावन मथुरा दर्शन करने आते हो, जब बरसाने दर्शन करने जाते हो, तो क्या आप अपनी मर्जी से जाते हो? नहीं, ऐसा नहीं है। जब तक उनकी कृपा नहीं होगी ना, तो ना आप दर्शन कर पाओगे, ना ही दर्शन करने की सोच पाओगे। तो जो कुछ भी है उन्हीं की वजह से है। तो इस वीडियो में राधा रानी से जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कुछ रहस्यमयी चीज़ें जो शायद आपको पता हो या ना हो। अगर आपको नहीं पता है तो मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि उनसे जुड़ी जितनी भी जानकारियां हैं वो आपको दे सकूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल, और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी इनकार्नेट भारत चैनल पर आए तो आप उस वीडियो का लाभ उठा सकें और घर बैठे मंदिरों के या फिर इनकार्नेट जो भारत है, भारत की जो भव्यता है उसको देख सकें। चलिए चलते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो श्री कृष्ण जी की जो सबसे प्रिय जो चीज़ें थी वो दो चीज़ें जो थी, एक तो थी राधा जी और दूसरी थी उनकी बांसुरी। तो ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से श्री कृष्ण जी को अपनी जान से भी प्रिय बांसुरी तोड़नी पड़ी? क्या राधा रानी जो थी वो वाकई में देवी का रूप थी? अगर देवी का रूप थी तो उनकी मृत्यु हुई कैसे? क्या ऐसा हुआ कि राधा जी को श्री कृष्ण जी से दूर होना पड़ा? क्या आपको पता है कि राधा रानी का जन्म जो है वास्तविक रूप में बरसाने में नहीं, बरसाने से 50 किलोमीटर दूर एक रावल गांव में हुआ था। ऐसे ही कई जानकारियां मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो बात करते हैं जन्म से। उनका जन्म हुआ कैसे था? उनकी जो माता थी, कीर्ति जो माता थी राधा रानी की, तो वो यमुना जी में स्नान करते टाइम वो आराधना करती थी कि मेरे को पुत्री की प्राप्ति हो। तो एक यमुना जी में एक कमल का फूल खिला और उसमें से बहुत रोशनी निकल रही थी और उनमें एक बहुत नन्ही सी गुड़िया थी, हमारी राधा रानी जी थी, ठीक है, लेकिन उनके नेत्र बंद थे, ठीक है। विश्वान जी जो हैं वो उनके पिता हैं। पिता का नाम, राधा रानी जी के पिता का नाम विश्वभान जी है, ठीक है। तो जब 11 महीने बाद श्री कृष्ण जी का जन्म कारागार में हुआ और जब गोकुल में जो उनके पिताजी थे, जब उन्होंने बधाइयाँ बांटी उनके जन्म की, तो राधा जी के पिताजी के पास भी सूचना पहुंची और राधा जी अपने पिता, मतलब उनके जो पिताजी हैं वो राधा जी को लेके वहाँ पर उनकी बधाई देने के लिए उनके घर पहुँचे। तो फर्स्ट टाइम जब राधा जी पैरों से चलते चलते, मतलब घुटनों के बल चलते चलते राधा कृष्ण जी के पास पहुँची, तब उन्होंने फर्स्ट टाइम अपनी आंखें खोली और उस पूरे संसार में पहली बार श्री कृष्ण जी को देखा। तो जन्म से लेकर 11 महीने तक श्री राधा जी ने अपनी नेत्र नहीं खोले थे और ये सत्य है। ये कई वेदों, पुराणों में या फिर कई सारे ऐसे ग्रंथ हैं हमारे जिसमें लिखा हुआ है। अब बात करते हैं कि आगे क्या हुआ। तो जब कंस के द्वारा श्री कृष्ण जी को युद्ध का बुलावा आया, तब श्री कृष्ण जी यशोदा माँ को और सभी गांव वालों को छोड़कर और राधा जी को छोड़कर कंस से युद्ध करने के लिए बलराम जी के साथ जाते हैं। उस टाइम पर राधा जी को पता था कि ये बहुत टाइम तक वृंदावन नहीं आ पाएंगे या फिर उनसे मिलन नहीं हो पाएगा। तो राधा जी ने कृष्ण जी से 2 वचन लिए। पहला वचन था कि राधा जी के हृदय में हमेशा कृष्ण जी का वास होगा, और दूसरा वचन था कि जब भी राधा जी की अंतिम सांसें चल रही होंगी तब कृष्ण जी उन्हें जरूर दर्शन देंगे। तो ये 2 वचन सुनते ही श्री कृष्ण जी को आभास हो गया कि उनके जाने के बाद उनके विरह में राधा जी जो है वो रो रोकर अपना जीवन जो है वो खत्म कर सकती हैं, वो बर्बाद कर सकती हैं। तो इसलिए कृष्ण जी ने भी राधा जी से एक वचन लिया कि मेरे जाने के बाद आप नहीं रोएंगी, आप अपने अश्रु नहीं बहाएंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, श्री कृष्ण भगवान की 8 पटरानियों के अलावा
16,000 रानियां थी। वो एक्चुअली भौमासुर नाम का एक दानव था, उन्होंने 16,000 कन्याओं को बंदी बनाकर रखा हुआ था। तो श्री कृष्ण भगवान ने अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ मिलकर उन सभी जो कन्याएं थी उनको मुक्त कराया और उस जो दानव है उसका संहार किया। तो इसलिए उनकी बोला जाता है कि 16,000 जो है वो रानियां थी। ठीक है, तो जब श्री कृष्ण भगवान अपनी ध्यान मुद्रा में होते थे तो वो राधा राधा नाम जपते रहते थे और वो उनको पुकारते रहते थे। तो ये उनकी जो सेविकाएं थीं, जो रानियां थीं, या फिर रुक्मणी जी थीं, जो आपको पता है रुक्मणी और सत्यभामा उनकी बहुत ही प्रिय जो है पत्नियां थीं। तो रुक्मणी जी बोलती हैं राधा श्री कृष्ण जी से कि राधा जी में ऐसा क्या है जो हम सब में नहीं है, क्यों वो जलती थी उनसे। तो बोलती हैं कि ऐसा क्या है कि आप उन्हीं का नाम जपते रहते हैं। तो श्री कृष्ण जी ने बोला एक बार उनसे मिलकर आओ और एक बार उनसे भेंट करके आओ, फिर मैं इस बारे में बात करूँगा। तो रुक्मणी जी थी, वो राधा जी के पास मिलने गई। जब वो मिलने गई तो 7 बोलते हैं कि 7 द्वारों के बाद वो अंदर उनके दर्शन हुए और जब उनसे मिली तो वो सो रही थी, क्योंकि उससे पहले वो 3 रातों तक सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण को पुकार रही थी और उनका नाम जप रही थी। वो 3 रातों तक सोई नहीं थी और इसलिए वो आराम कर रही थी। तो जब उन्होंने उनकी जो सेविकाएं थी राधा जी की, जब उनसे बात की और उन्होंने बताया कि मैं श्री कृष्ण भगवान जी ने मुझे भेजा है, तो श्री कृष्ण का नाम सुनते ही राधा जी जाग गई, उनके पास आई। तो रुक्मणी जी जो थी वो राधा जी के लिए गरम खौलता हुआ दूध लेके गई थी, क्योंकि वो जल्दी थी, मतलब वो ऑब्वियसली वो जलेंगी, वो भी उनकी पत्नियां थी, लेकिन राधा जो कृष्ण जी थे वो राधा राधा नाम जपते रहते थे। तो एक ईर्ष्या हो जाती है, तो वो ईर्ष्या थी उनके मन में। तो वो एक खौलता हुआ दूध लेके गई और राधा जी को दिया। उन्होंने बताया कि मुझे श्री कृष्ण भगवान ने आपसे मिलने के लिए भेजा है। तो इसे ही सुन के वो इतनी खुश हुई राधा जी, उन्होंने जो गर्म खौलता हुआ दूध था उन रुक्मणी जी ने जैसे ही राधा जी को दिया उन्होंने पी लिया। जब रुक्मणी जी वापस श्री कृष्ण जी के पास आई तो उन्होंने देखा, जब वो उनके चरण दबा रही थी तो उन्होंने देखा कि उनके पैर में छाले पड़े हुए। तो रुक्मणी जी ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा कि आप कहीं गए थे क्या, मतलब कुछ ऐसा कुछ चीज़ लग गई क्या, इतने छाले और ये इस तरीके से आपके पैरों का हाल क्यों है। तो श्री कृष्ण भगवान ने बताया कि जो आपने खौलता हुआ जो गर्म दूध दिया था उससे राधा रानी का जो हृदय है वो जल गया और उनके हृदय में मेरे चरण कमल विराजमान है, जिसकी वजह से मेरे चरणों में भी छाले पड़ गए। तो ये कारण था कि गलती से रुक्मणी जी के द्वारा श्री कृष्ण भगवान के पैरों में छाले पड़ गए। ये सब देख के रुक्मणी जी की आंखों में आंसू आ गए। तब उन्हें एहसास हुआ कि राधा कृष्ण जी में क्या संबंध है, कृष्ण ही राधा है, राधा ही कृष्ण है। जब श्री कृष्ण भगवान कंस से युद्ध करने जा रहे थे तब भी श्री कृष्ण का बोला जाता है कि एक रूप लिया था, आधे कृष्ण जी थे आधे राधा जी थे। तो कृष्ण ही राधा है, राधा ही कृष्ण है और यही परम सत्य है। ऐसा बताया जाता है कि राधा जी का विवाह जो है वो उत्तरायण नाम के व्यक्ति से हुआ था। ठीक है, उनके जो माता पिता हैं उन्होंने संबंध किया था, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जब उनका उनसे विवाह हो रहा था तब राधा जी ने अपनी छाया को वहाँ स्थापित कर दिया और असल में राधा जी के साथ नहीं, उस छाया के साथ उत्तरायण का जो है वो विवाह हुआ था। मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ। अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा जी ने वृंदावन में श्री कृष्ण जी और राधा जी का जो है वो विधि पूर्वक विवाह कराया था, ऐसा इसमें लिखा है। और इस विवाह का उल्लेख ब्रह्मा वैवर्त पुराण और गर्ग संहिता में भी मिलता है। ये विकिपीडिया के अकॉर्डिंग है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन मेरा फर्ज था कि आपको ये भी बताऊं मैं, इसलिए मैंने आपको ये बताया। अब मैं आपको राधा रानी मंदिर के, बरसाने में स्थित राधा रानी मंदिर और उनकी जो माता जी हैं कीर्ति, तो उन्हीं के नाम से कीर्ति मंदिर के मैं दोनों मंदिरों के आपको दर्शन कराता हूँ और फिर इस दर्शनों के बाद मैं आपको बताऊँगा कि कैसे राधा जी की मृत्यु हुई और क्यों श्री कृष्ण जी को अपना जो है बांसुरी जो है अपने प्राणों से प्रिय जो बांसुरी थी उसको तोड़ना पड़ा। तो ये है कीर्ति मंदिर, ये बरसाना के पास स्थित है। कीर्ति मंदिर जो है ये राधा रानी जी की जो माँ है श्री कीर्ति जी को समर्पित है।
ये आपके लिए एक अनोखा मंदिर इसलिए भी है क्योंकि इस मंदिर में माँ की जो मूर्ति है वो राधा रानी की छवि जो उनकी माता जी के साथ है वो किसी और मंदिर में दिखाई नहीं देती। इस मंदिर का निर्माण जगत गुरु श्री कृपालू जी महाराज के मार्गदर्शन में कराया गया था। और ये जो मंदिर है ना, रंगीली महल के पास में स्थित है। मैं अंदर से भी आपको मंदिर दिखाऊंगा। एक्चुअली इसमें ना फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की ज़्यादा अनुमति नहीं है, लेकिन चलिए मैं अंदर से थोड़ा सा बाहर से दिखाता हूँ, फिर उसके बाद अंदर का भी आपको जो है कुछ आरती वगैरह मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये बाहर का अद्भुत सीन है। ये कुछ तरीके से प्रेम मंदिर की तरह ही बना हुआ है। तो ये आरती हो रही है। यहाँ पर मूर्ति की फ़ोटो लेने की अनुमति नहीं है, इसलिए मैं आपको स्क्रीन पर दर्शन करा रहा हूँ। आपको अच्छे से ये आरती हो रही है सायंकाल की। ये है जो मूर्ति जो किसी मंदिर में नहीं मिलती है, और राधा रानी जी की उनकी माता जी के साथ। इसके बाद हम दर्शन कराते हैं डायरेक्ट राधा रानी मंदिर के, जो बरसाना में स्थित है। चलिए चलते हैं। अब चलते हैं राधा रानी मंदिर। तो ये है राधा रानी मंदिर, ये बरसाना में स्थित है। माना जाता है कि राधा रानी मंदिर की स्थापना लगभग 5000 साल पहले राजा वज्रनाभ, जो कि कृष्ण के परपोते थे, उन्होंने की थी। इसकी छत से है ना पूरा देखो बरसाना दिखता है। तो मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं वेस्ट करूँगा क्योंकि भक्त और उनके जो प्रभु हैं उनके बीच में किसी को नहीं आना चाहिए। तो मैं डायरेक्ट आपको है ना, तो चलिए अब मैं ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, आपको खुद ही पता है। राधा रानी जी के दर्शन करने के लिए तैयार हो जाइए। देखो राधा रानी को देख लो तुम, राधा रानी को देखो। जब राधा जी का अंत समय आया तो उन्होंने श्री कृष्ण जी को याद दिलाया कि आपने वचन दिया था कि जब मेरा अंत समय आएगा तब आप मुझे दर्शन देंगे। क्योंकि जो श्री कृष्ण जी थे अपने दैवीय कार्यों में व्यस्त थे, उनकी जो जीवन का उद्देश्य था उनको पूर्ण करने में व्यस्त थे। तब उन्हें याद दिलाया गया, तब वो राधा जी के पास आए और श्री कृष्ण जी से राधा जी ने बोला कि मुझे आपके दर्शन वैसे ही करने हैं, आपके साथ वही पल बिताने हैं जैसे हम वृंदावन में बिताया करते थे। क्या आप मेरे लिए वही फिर से बांसुरी की धुन बजा सकते हैं? तो श्री कृष्ण जी ने तुरंत अपनी बांसुरी निकाली और वही धुन बजाना स्टार्ट किया। जैसे जैसे धुन बजती गई वो दोनों एक दूसरे के प्यार में खोते गए और राधा जी ने श्री कृष्ण भगवान जी के ही बाहों में अपनी जो है आखिरी सांसें ली। ये देखकर कृष्ण जी इतने ज़्यादा भावुक हो गए, उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे और वो इतने ज़्यादा भावुक हो गए कि उन्होंने वो बांसुरी वहीं तोड़ दी जो उन्हें सबसे ज़्यादा प्रिय थी। क्योंकि उनकी लाइफ में राधा जी और बांसुरी का जो एक कनेक्शन था ना वो बहुत अटूट था। तो श्री कृष्ण के इस पूरे वृत्तांत से ये हमें शिक्षा मिलती है कि प्यार सिर्फ पाना ही नहीं होता, हम प्यार और भक्ति से भगवान के प्रति समर्पित होकर एक जो हमारे जीवन का जो मोटिव है हम उसको पा सकते हैं। हर चीज़ में आप कोई भी वर्क कर रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो उसमें भी अगर आप पूरी ही संलग्नता से, अगर आप पूरी ही अपनी भक्ति से अपना 100% दोगे तो आप उस चीज़ को कहीं ना कहीं प्राप्त कर सकते हो, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। तो जब उन्होंने बांसुरी तोड़ी इसके बाद उन्होंने अपनी लाइफ में कभी भी जो है बांसुरी या किसी भी ऐसे वाद्य यंत्र को कभी भी हाथ नहीं लगाया। इसके बाद महाभारत हुई और उन्होंने उसमें भाग लिया। आपकी आगे कहानी सब आपको पता है। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको ये पूरा जो वीडियो है वो कैसा लगा और क्या मैंने आप तक उस चीज़ को पहुंचाने की कोशिश की जो मैं पहुंचाना चाहता था, जो राधा जी के बारे में और श्री कृष्ण जी के बारे में आपको समझाना चाहता था, बताना चाहता था। क्या मैं उस निष्कर्ष तक पहुंच पाया? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए और इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब भी अपलोड करूँ सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अगर आपको इस वीडियो को देख के कुछ ऐसा लगता है कि मैंने कुछ गलती की है या कुछ गलत
इन्फॉर्मेशन दी है तो कृपया छोटा भाई समझ के माफ़ कर दीजिएगा। मैंने भी जो सुना है, जो मैंने पढ़ा है, वही आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। और कमेंट सेक्शन में मुझे करेक्ट ज़रूर कीजिएगा अगर मैंने कुछ गलत बोला हो या फिर कुछ अच्छा लगा हो, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।